हाँ, वो दिसंबर 2024 में बना लेंगे संगठन। अगर इस दिसंबर में बनाते तो दिसंबर तो हो गया है। ये तो दिसंबर आधा निकल गया, तो 2024 में वो बनाए संगठन। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करी, रिक्वेस्ट करी कि वो चुनाव तालमेल करके लड़े, और लास्ट में धोखा दे दिया। जैसे मुझे दिया वैसे पार्टी को दे दिया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है और एक नई रैली जो है वो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा इस रैली में, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अशोक तंवर हैं, इनसे जानते हैं। सर, चुनावों को लेकर के सारी पार्टियां जो हैं वो जद्दोजहद कर रही हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक और रैली जो है अब वो शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। क्या खास रहेगा इसमें? नहीं, रैली तो हमारी जनवरी के महीने में होगी। अभी तो बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 15 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक हरियाणा की 90 विधानसभाओं में, 10 की 10 लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने जो एक मजबूत संगठन तैयार किया है गांव के स्तर पर, वो और बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ जनसंवाद करें। तो उसकी शुरुआत अभी 4 जगह से होगी। और हमारा सभी हरियाणा वासियों से आह्वान है, जो लोग राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति साफ सुथरी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, लोग वायदा करें तो वायदा पूरा करें, ये देश और हमारा प्रदेश बहुत आगे तरक्की के रास्ते पर चले, किसान मजदूर की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, उसका समाधान हो, जाति और धर्म की राजनीति वो हाशिए पर चली जाए। तो हमें जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम जनसंपर्क करेंगे, बाज़ारों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, अलग अलग जो हमारे वर्ग विशेष हैं उन सब से मिलने का काम करेंगे। और एक मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का एक अपना मैसेज पूरे लोगों में होगा। जी, प्रारूप क्या रहेगा इसका? क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर सभाएं भी होंगी। डेफिनेटली इसको रैलियाँ भी कहा जा सकता है, जैसे छोटी छोटी रैली हमने पहले भी देखी है। तो यात्रा आप कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत की जानी है, तो इसका प्रारूप क्या रहने वाला है? प्रारूप एक शहर से शुरू होगी, जैसे मैं सिरसा से शुरू करूंगा और वो भिवानी में ख़त्म होगी 10 दिन के बाद। तो इसी तरीके से अलग अलग चारों कोनों से होगी, और उसमें कहीं साइकिल पे चलेंगे, कहीं पैदल चलेंगे, कहीं ट्रैक्टर पे चलेंगे, कहीं छोटा हाथी होगा, बैलगाड़ी होगी, जैसा भी जिस तरह की परिस्थिति है उस इलाके के अंदर, उसके अनुरूप हम लोगों से। मेन इसका एजेंडा यही है हमारा कि हम अरविंद जी के संदेश को लेकर के लोगों के बीच में जाएं कि किस तरीके का वो इस दुनिया में सबसे आगे ये भारतवर्ष हो, नंबर 1 हो, उसको बनाने के लिए कैसे हम प्रयासरत हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जाति और धर्म की राजनीति वो समाप्त हो। तो ये तमाम मुद्दे हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। सारी विधानसभाएं कवर करने की कोशिश इस रैली के द्वारा की जा रही है, पर उससे पहले शायद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। उसको लेकर के क्या है, मतलब उसके लिए अलग से तैयारी की जाएगी या फिर अभी आप लोग गठबंधन की सीटों का इंतजार कर रहे हैं? गठबंधन तो ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने लेवल पे काम करेंगे। हम ज़मीनी स्तर पर मजबूती से काम करने में लगे हुए हैं। तो हमारा तो सब जगह है, और ये तो अभी अगले 10 दिन में 24 से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी ये यात्रा। उससे पहले जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी सम्मान समारोह चल रहे हैं, जो हमने हर गांव के स्तर पर संगठन बनाने का काम किया है। तो पैरेलल एक्टिविटीज़ अलग अलग वो चलती रहेंगी, और जब तक विधानसभा चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते, लोकसभा तो उसके बीच में हो सकता है एक साथ भी हो जाए। तो ऐसे में जो आज मुख्य मुकाबला में लोग देखते हैं और जिससे उम्मीद करते हैं वो आम आदमी पार्टी होगी। बाकी दलों का तो संगठन ही नहीं है। बिल्कुल, आप इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, वहाँ पे उनकी तरफ से कहा भी गया है, उदय भान जी की तरफ से, कि हम लोग दिसंबर में ले आएंगे संगठन। हाँ, वो दिसंबर 2024 में बना लेंगे संगठन। अगर इस दिसंबर में बनाते तो दिसंबर तो हो गया है। ये तो दिसंबर आधा निकल गया, तो 2024 में वो बनाए संगठन। अब बाकी संगठन तो आम आदमी का बन गया है, लोग जुड़ने लग गए हैं, लोगों को उम्मीद है। वहाँ तो जिस तरीके से भी उन्होंने 3 राज्य खो दिए, वैसे ही 3 क्या 4 खो दिए। तो मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आवश्यकता है कि आम आदमी पार्टी आए, पंजाब और दिल्ली की तरह वहाँ भी अपना मॉडल लागू करे, वहाँ के लोगों को भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल मिले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले,
जो बार बार भर्तियां कैंसिल होती रही हैं वो बंद हो, भ्रष्टाचार जो पहले भी था और आज कई गुना बढ़ गया है उसकी रोकथाम हो। तो ये सारे लक्ष्य लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सड़क पर उतरेगी और मैं समझता हूँ कि इसके बाद, यात्रा के बाद और जो प्रोग्राम होंगे उससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारे जो नई लीडरशिप है वो भी निकल करके आएगी। तंवर जी, 3 राज्य बेशक कांग्रेस ने खो दिए हैं, पर आम आदमी पार्टी का भी कैडर जो है वो उभर कर सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी तो इस चुनाव में, क्योंकि उससे पहले गठबंधन की बात शुरू हो गई थी और उन पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करी, रिक्वेस्ट करी कि वो चुनाव तालमेल करके लड़े और लास्ट में धोखा दे दिया। जैसे मुझे दिया वैसे पार्टी को दे दिया, लेकिन पार्टी सोच विचार करके मैं समझता हूँ कि अब आगे का रास्ता अपना अख्तियार करेगी। पार्टी ने इसमें वोटों का विभाजन ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए अपने उम्मीदवार पहले नहीं दिए, लेकिन जब जिन साथियों ने तैयारी की थी उनकी तरफ से जब बात आई तो पार्टी ने लास्ट में अपने कुछ उम्मीदवार दिए। तो देने की बात आपने करी है, तो अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता है तो फिर किस तरह से देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे? नहीं, गठबंधन अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये तो हरियाणा की बात नहीं है, ऊपर के लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सोच में ईमानदारी हो, गठबंधन बने उसमें ईमानदारी से काम करें तो मैं समझता हूँ कि कुछ नया परिवर्तन हो सकता है और उसी के लिए आम आदमी पार्टी लगी हुई है कि सारे जितने भी दल हैं जो गैर भाजपाई दल हैं उसके गठबंधन में नहीं है, एनडीए में, वो सब लोग एक साथ आएँ तो आएंगे तो परिणाम सकारात्मक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, वो सब बदला जा सकता है और जनता उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर सब अपने बारे में ही सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, एजेंडे की बात की कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा एजेंडे को लेकर के आप जाएंगे इस यात्रा में, और सरकार के खिलाफ भी कई मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पहले भी कई अभियान चलाए हैं, तो क्या उनको भी बीच में रखा जाएगा? बिल्कुल, इस बीच में जो भी चीज़ें पहले निकल कर के आई उसको और प्रमुखता के साथ हम हाईलाइट करेंगे। कैसे, चाहे वो घोषणाएं हुई हों सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कानून व्यवस्था का मामला है, नशे का मामला है, स्कूलों की बदहाली है, बहुत से स्कूल बंद हो गए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। तो ये जो मुद्दे हैं उसका मैं समझता हूँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, प्रदेश के स्तर के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उन सबको हम जनता के बीच में रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अशोक तंवर, जिन्होंने जानकारी दी है बदलाव यात्रा के बारे में, साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी बात की है, जहां से निकल कर ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा इस मामले में वो मान्य होगा। हालांकि कई मुद्दों पर लेकर इन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।